Hello everyone, I am your educator Irshad Ali, and in this video tutorial we are talking about MSc Zoology first semester previous year question paper। यहाँ पे आपको दिखाई देगा हमारे पास है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये जो है 2021 का है। राइट, पेपर का नाम है सिस्टेमेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। राइट, तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 मार्क्स के हैं। एग्ज़ाम 3 आवर्स के होंगे एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स जो 28 है। 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है आपका एंड 28 मार्क्स का आपका पासिंग मार्क्स है। राइट, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। राइट, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है। राइट, सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में सबसे पहले आता है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि एक एक मार्क्स के हैं, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 × 10 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। राइट, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन नजर आएगा द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म वॉज गिवन बाई। ये जो थ्योरी है जर्म प्लाज्म का किसने दिया था, ये आंसर आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ एंसेस्टर दिस लॉ इज कॉल्ड। इस लॉ को क्या कहते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है आपका। एंड थर्ड क्वेश्चन है मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड आल्सो द एज ऑफ। जो मीसोजोइक एरा है, राइट, उसे किस एज के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछी गई है। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका लाइफ ओरिजिनेट इन ब्लैंक एरा। किस एरा में लाइफ ओरिजिनेट हुआ। राइट, तो यहाँ पे 4 आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। राइट, जो आपको बनता है इसमें से आपको करना पड़ेगा। देन आपका आता है 5वां क्वेश्चन जो कि क्या एमसीक्यूज है। राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस सेल ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए होता है इनमें से किस सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल वॉल। राइट, तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंड यहाँ पे आता है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन डीएनए एंड हिस्टोन्स। नंबर बी इधर डीएनए और हिस्टोन्स। ऑप्शन सी डीएनए बट नो हिस्टोन्स एंड ऑप्शन डी नीदर डीएनए नॉर हिस्टोन्स। राइट, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये था। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है वायरसेस आर फॉर्म ऑफ। राइट, वायरस जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डीएनए एंड आरएनए एंड ऑप्शन सी प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए एंड ऑप्शन डी प्रोटीन डीएनए और आरएनए। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 7 था। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय मीन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। नंबर 1 यानी कि ऑप्शन ए यूजेनिक्स, ऑप्शन बी यूथेनिक्स एंड ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे है यूफिनिक्स एंड ऑप्शन डी जेनेटिक्स। तो ये 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, आपको बताने हैं। एंड नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा जियोलॉजी एंड जूलॉजी आर इंटीमेटली कनेक्टेड इन। किसमें दोनों की स्टडी की जाती है, दोनों कनेक्टेड किससे है। राइट, आर्कियोलॉजी, पैलेंटोनोलॉजी, सोशोलॉजी एंड जू जियोग्राफी। राइट, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक्स विच वाज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन इज। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। राइट, तो बाइनोक्यूलर विजन ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन बी है ब्रोरिजेस, ऑप्शन सी है शॉर्टनिंग ऑफ जॉ एंड ऑप्शन डी है फ्रेंसाइल टेल। राइट, तो ये आपके हो गए हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 11 नंबर में आता है हमारा विच एरा कुड बी कॉल्ड द एज ऑफ बर्ड्स एंड एज ऑफ मेमेलिया। ऑप्शन ए मीसोजोइक, ऑप्शन बी कोइनोजोइक, ऑप्शन सी पैलियोजोइक एंड ऑप्शन डी क्रिटेशियस। तो इसमें से कौन सा जो हमारा एरा है वो बर्ड्स का एज ऑफ बर्ड्स और एज ऑफ मेमेलिया कहा जाता है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो आपसे टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, 2021 में, और इस 11 क्वेश्चन में से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। राइट, यानी कि आप एक ही क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं इसमें से। राइट, तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एमएससी में, ये मैंने 12 आपसे कहा है। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो हमें, अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे
और कंपलसरी 5 क्वेश्चन करना ज़रूरी है, राइट। इस तरीके से 5 इंटू 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन सेक्शन बी हमारा है, राइट। हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है और 20 से लेके 30 वर्ड्स के बीच में आपको लिखने हैं इसे, 25 से लेके 30 के बीच में, राइट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्सरवेट? कॉन्सरवेट क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन है, राइट। 25 से लेके 30 वर्ड्स में आपको डिफाइन करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन किसे कहते हैं, इसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज किसे कहते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे, व्हाट इज सेल थ्योरी, राइट। सेल थ्योरी किसे कहते हैं, ये बताना है सिर्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए का डुप्लीकेशन क्या होता है, ये बताना है हमें, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज डीम। डीम क्या है, ये बताना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ होमोसेपियंस फ्यूचरिस। अगर आप देखें तो सेक्शन बी में हमसे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए। इन 7 में से आपको 5 करने हैं, चाहे आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 5 लाइन से कर लीजिए या इनमें से कोई भी 5 कर लीजिए, लेकिन 5 करना जरूरी है, तब जाकर के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेक्शन सी हमारा, सेक्शन सी जो है इसमें भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स आपको देगा। इस आधार पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको 20 मार्क्स मिलेंगे अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इवोल्यूशन जो है उसके बारे में बताना है आपको, और वर्ड्स का ध्यान देना, 250 वर्ड्स ऐसा टाइप क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम आरएनए। हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि लाइफ जो है वो आरएनए से ओरिजिनेट होती है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लाज्मिड इन डीएनए ट्रांसफर, राइट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का रोल क्या है डीएनए ट्रांसफर में, ये बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक्स। हमें पता है प्रोकैरियोटिक्स से सारी चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ है, तो यहाँ आपको बताना है प्रोकैरियोटिक से किस प्रकार यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये पूछा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज जीन डुप्लीकेशन, एक्सप्लेन इट। जीन डुप्लीकेशन किसे कहते हैं, इसे एक्सप्लेन करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स। तो टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी बताना है, उसके टाइप्स कितने होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है 250 वर्ड्स में, तब जाकर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डाइवर्सिफिकेशन इन बायोडाइवर्सिटी। तो एक्सप्लेन करना है आपको क्या, डाइवर्सिफिकेशन इन बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर यानी कि जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 7 क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें से आपको सिर्फ ओनली 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, 6 नहीं करना, सिर्फ 5 करना है, तब जाकर के आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 6 अटेम्प्ट कर लिया तो स्टार्टिंग के 5 ही काउंट किए जाएंगे, राइट। सेक्शन डी हमारा आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 500 वर्ड्स में लिखने हैं, एंड इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, यानी कि 30 मार्क्स का ये है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो मैकेनिज्म उसे डिफाइन करना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एंड राइट अबाउट हार्डी-वेनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। 2 क्वेश्चन अटैच कर दिया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, द जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक बेसिस क्या इवोल्यूशन का, पहला क्वेश्चन है। एंड सेकेंड इसी में ऐड किया, हार्डी-वेनबर्ग का लॉ क्या है उसको बताना है, राइट। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है 10 मार्क्स में, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन एंड ओरिजिन विथ एग्जाम्पल बैक्टीरिया में कैसे होता है ये बताना, डिस्क्राइब करना है 500 वर्ड्स में। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेपर का, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एक्सप्लेन इट विद द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो इस प्रकार से आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, राइट। सेक्शन डी जो था वो 30 मार्क्स का था,
सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का था, तो कितने हो गए, 50 हो गए। एंड सेक्शन बी जो था 10 मार्क्स का था, 60 हो गए। एंड सेक्शन जो ए था जो कि 1 मार्क्स के थे सारे, वो आपका था 10 मार्क्स का। तो इस आधार पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये जो हमारा 2021 का पेपर था, एंड पेपर का नाम आपको दिखाई देगा सिस्टेमेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। 3 घंटे आपको मिलेंगे एग्जाम को सॉल्व करने में, पेपर सॉल्व करने में, राइट। तो टाइम का आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है एग्जाम में, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। कोशिश करिएगा कि और जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स से पहले उसे आप अटेम्प्ट कर लीजिए, राइट। क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम देते हैं आधे घंटे में, अगर आप सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स वाले, तो इस आधार पे आप और 1.5 घंटे में 30 नंबर का सॉल्व कर लेंगे, राइट। आपके पास बचेगा 1.5 घंटा और, तो 1.5 घंटा जो आपका बचा है उसमें आपको क्या करना है, 1 घंटा, राइट, आपको ले लेना है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, राइट। उसके बाद जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से सेक्शन बी से, वो उसमें सिर्फ डेफिनेशन ही लिखना है, तो आपको 15 मिनट में आराम से हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा। बचेगा लास्ट का 10 मिनट, उसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है। इस आधार पे आपके 3 घंटे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। ये जो तरीका है बिल्कुल अपनाइएगा, बहुत अच्छा तरीका है, हम लोगों ने भी ऐसे एग्जाम दिया था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बात की है एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो ये पहला ही ये सीरीज था इस वीडियो का। सो 4 वीडियो भी और आएंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, क्योंकि हमारे 5 पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो पहला ये आज बन चुका है हमारा, और वेट करिए, आप चैनल में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट होगी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी हमारे चैनल के थ्रू, राइट। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।